भाई मेरा स्कूल लाइफ बहुत टफ रहा है, बहुत टफ रहा है मेरा स्कूल लाइफ। मैंने अपनी स्कूल लाइफ में कभी सेक्स नहीं किया था। जैसे कॉलेज में गया मुझे थोड़ी फ्रीडम मिली तो मैंने पेड सेक्स बहुत किया। ऐसे जज मत करो आप लोग मुझे। मैंने अपनी कॉलेज की फीस इसी से भरी है। मेरा नाम गुलशन कुमार है और मैं बिहार से हूँ। हाँ, जब मैं छोटा था तो मेरे घर में डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा होती थी। मेरे पापा रोज़ रात को दारू पी के मेरी मम्मी से मार खाते थे। मेरे पापा नशे में होते थे तो 2 दिन में अभी पेल देता था उनको। क्या ही याद रहेगा भाई मेरी माँ मेरे बाप को लेदर के बेल्टों से मारती थी, लेकिन मेरी मम्मी की हाइट छोटी थी तो टांगों तक ही मार पाती थी। मैंने मम्मी को बोला मैं पापा से माफ़ी मांग लो, माफ़ी मांगने से आप छोटे थोड़ी हो जाओगे। तो मेरी माँ ने मुझे मारा। फिर मेरे घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते थे, इसलिए मेरा सारा फोर्स पढ़ाई में था भाई। मैं बचपन से पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था। मैंने क्लास 10th में ही IIT की तैयारी करना स्टार्ट कर दी थी क्लास 10th में, और 10th में ही फेल हो गया। जब मैं फेल हुआ तो मेरे पापा को पता लग गया था बच्चा सुसाइड कर लेता है पंखे पर लटक के। तो मेरे रूम में पंखा लगा था भाई। तो जब मैं फेल हुआ मेरे बाप ने 4 पंखे और लगा दिए कि हरामजादा मर जाए। मेरा बाप मेरी माँ को ताने मारा कि शांति इसने मेरी नाक कटा दी है, मेरी औलाद नहीं हो सकती। तो मेरी माँ बोली आपकी औलाद है भी नहीं। ये चल रहा है मेरे घर में। अब मुझे अपने फेल होने का रीजन पता चल गया था। वो ये था भाई कि मेरे क्लास टीचर ने मुझे क्लास में मास्टरबेट करते हुए देख लिया था और डांटने लग गए थे, गुस्सा, तुझे शर्म नहीं आती गंदी हरकत करते हुए, तुम्हारे माँ बाप इसलिए फीस देते हैं और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी जिप खोलने की। मैंने कहा सॉरी सर, बस पास कर देना। फिर भी मुझे फेल कर दिया क्योंकि मैं ठीक से नहीं कर रहा था। भाई मेरा स्कूल लाइफ बहुत टफ रहा है, बहुत टफ रहा है मेरा स्कूल लाइफ। मैंने अपनी स्कूल लाइफ में कभी सेक्स नहीं किया था। जैसे कॉलेज में गया मुझे थोड़ी फ्रीडम मिली तो मैंने पेड सेक्स बहुत किया। ऐसे जज मत करो आप लोग मुझे। मैंने अपनी कॉलेज की फीस इसी से भरी है। मैं हूँ भाई, मनी माइंडेड हूँ भाई, और ये मेरी गलती नहीं है। मुझ में कैपिटलिज्म आ गया है। दिक्कत ये है ना कि हम लोग वेस्टर्न कंट्री से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हैं। जैसे पहले हमारे की लड़कियाँ बुर्खा पहनती थी, सूट सलवार पहनती थी। अब हमारी लड़कियाँ बिकनी पहन के इंस्टाग्राम पर फोटो डालती हैं, उनको लगता है मॉडर्न दिखेंगे, वो ना भी कूल दिखेंगे भाई। बट भाई हमारा कल्चर नहीं है यार, इट्स नॉट कूल यार, इट्स हॉट। तुम डालो नंगी तस्वीरें भाई हैं। और सारी नहीं, कुछ लड़कियां पैसे देख के तुमसे औकात देख के तुमसे बात करती है। जैसे पहले मेरी जॉब नहीं थी तो मेरे मोहल्ले की लड़कियां मुझसे बात नहीं करती थी, लेकिन मेरी जॉब लगी, मैं ठीक ठाक पैसे कमाने लग गया तो मेरे मोहल्ले की 1-2 लड़कियां क्या मुझसे बात करने लगी कि एक्सक्यूज मी भैया बरा दिखाना। मैंने कहा नहीं पहले आप दिखाओ। थप्पड़ मार दिया मेरे, ये सारा लड़की छेड़ तो शर्म नहीं आती, जरा सोच तेरी बहन को कोई छेड़े तो। ऐसा नहीं है कि मेरी बहन को कभी किसी ने छेड़ा नहीं। जब मैं स्कूल में था क्लास 10th में था और मेरी बहन मुझसे बड़ी थी, 2 साल बड़ी थी, वो 12th में थी, तो एक लड़का मेरी बहन को स्टॉक करता था। मना करने के बाद भी नहीं मानता था। जब एक बार मैं और मेरी बहन घर में अकेले थे तो वो फोर्सफुली गलत तरीके से ज़बरदस्ती घर में घुसाया और इनएप्रोप्रिएटली टच करने लगा मुझे। और मैं तो बच्चा था, क्लास 10th में ही था, मुझे तो मज़ा आ रहा था। हाँ, मैंने अपनी पैंट खोल दी। हाँ, उसकी फड़की की बहन जो मर जाऊंगा, काली बुन्नी मारूंगा मैं। मुझे बहुत बुरा लगा कि मर जाऊंगा, काली बुन्नी मारूंगा, तो वो मर गया भाई। मुझे उस दिन पता लगा भाई कि सिर्फ मेरी शक्ल ही काली नहीं है। मैं अपने फेस कलर की वजह से बहुत ज़्यादा बुली हुआ हूँ स्कूल में। जब मैं क्लास 5th में था तो क्लास के बच्चे मुझे कलवा कलवा बोलते थे। मैंने मम्मी को आके बोला मम्मी क्लास के बच्चे मुझे कलवा कलवा बोलते हैं, मुझसे कोई प्यार नहीं करता क्या? तो मेरी माँ बोली बेटा ऐसा क्यों बोल रहा है, जो कृष्ण भगवान थे ना उनकी भैंस भी तो काली थी। मेरा भैंसा बेटा, भैंसा बेटा। मैंने अपनी बड़ी बहन को बोला कि दीदी तो पराया धन है, एक दिन चली जाएगी। तो कहती काले धन से तो अच्छा ही है कलुए। अपने घर में बोली और यार। मेरी माँ पिछले 15 अगस्त को भाई, पिछले 15 अगस्त को छत से गिर गई थी, 4 दिन आईसीयू में थी, लेकिन माँ तो माँ होती है, फिर भी मेरे बारे में सोच रही थी कि बेटा तूने मुझे धक्का क्यों दिया।
मैंने कहा मम्मी काला नहीं बोलना चाहिए था आपको ये। हाँ? और देखो दिक्कत की बात ये है कि मेरी मम्मी को पता चल गया कि मैं पोर्न देखता हूँ, तो उन्होंने मेरे रूम में कैमरा लगा दिया है ताकि वो भी देख सके। मेरी मम्मी पुराने ख्यालात वाली है। तो रिसेंटली मेरी दीदी को बेटी पैदा हुई, तो मेरी मम्मी मेरी दीदी को थप्पड़ मारने लग गई कि तेरी हिम्मत कैसी बेटी पैदा करने की, वो भी बिना शादी के। मेरी मम्मी मेरी दीदी को बोली किसका बच्चा उसी को दिया। तो मेरी बहन 2 घंटे बाद रोते हुए आई कि मम्मी गली के सारे लड़कियां मना कर रहे हैं। भाई मेरी बहन डिप्रेशन में चली गई, सोसाइटी के तानों की वजह से सुसाइड कर लिया। जब ये बात मेरी बहन के बॉयफ्रेंड को पता चली कि उसकी गर्लफ्रेंड ने सुसाइड कर लिया। मेरी बहन का बॉयफ्रेंड पाकिस्तानी था, इरफान नाम था उसका। जब उसको पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड की डेथ हो गई, वो भी डिप्रेशन में चला गया, उदास हो गया। उसने वही किया जो एक आम पाकिस्तानी करता है, वो बम लगा के फट गया। इरफान की मम्मी रोने लग गई कि इरफान बेटा तूने क्या किया, ये काम तेरे अब्बू को मिला था। भाई इरफान की वजह से एक माँ ने अपना बेटा खो दिया और 4 लड़कियों ने अपना पति। और भाई वो चारों लड़कियां बहुत बुरी तरह रोई थी, बहुत बुरी तरह। और बुरी तरह रोई भी क्यों ना यार, इकलौता भाई खोना आसान बात थोड़ी है, टफ है भाई। इरफान ही था अपने घर में जो गलत रास्ते पे चला गया। बाकी उसके सारे भाई इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट है, ISI में। तुम लोगों को मजा तो आ रहा है कि भाई और हमारे पाकिस्तानी होगी भाई, हैं? मजा तो आ रहा है तुम लोगों को भाई। यही फर्क है पाकिस्तानी और इंडियन फैमिली में। जनरली हमारे घर में अच्छा खाना कौन बनाते हैं, मम्मियाँ बनाती है। लेकिन मेरे घर में उल्टा है, मेरे घर में मेरे पापा अच्छा खाना बनाते हैं। जिस दिन वो खाना बनाते हैं उस दिन हमारा सारा परिवार एक साथ भूखे सोता है। रिसेंटली मेरे पापा ने मम्मी को इम्प्रेस करने के लिए खीर बनाई थी, तो मम्मी ने फेंक दिया। तो मेरे पापा मेरी मम्मी को डांटने लगे, इतनी मेहनत तेरे लिए मैंने खीर बनाई, तूने फेंक दिया। ऐसा कर तो मेरी साड़ी मैट पे पानी डाल दे। तो मेरी माँ मुझे गीला करके चली गई। ये चल रहा है मेरे घर में यार। मतलब तो कितना भी हंस लो, देखो अब मैं बड़ा हो गया हूँ, और जब बाप का जूता बेटे के पाँव में आने लग जाए तो इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है कि अब वो जूते से बाप भी पिट सकता है। हाँ भाई, हाँ, मेरी नहीं बनती मेरे बाप से भाई। मेरी अपने बाप से बिल्कुल नहीं बनती। लोग मुझे एडवाइस दिए थे कि गुलशन तेरे पापा बूढ़े हो रहे हैं, बुढ़ापे में अपने पापा की आंखें बंद। मुझे नहीं बनती अपने बाप की आंखें यार। मेरा बाप हरामी है, मैं फोन देखूंगा मेरे बाप का खड़ा हो जाएगा भाई। हाँ, मैं हिलाऊंगा मेरे बाप का निकल जाएगा भाई। क्यों बनूं मैं अपने बाप की आंखें भाई? मुझे नहीं देखना अपनी काम वाली को नंगा भाई। मैं मुझे क्या शौक नहीं उसको नंगा देखने का। देखो तुम लोग मेरे पापा को हल्के में मत लो भाई। मेरे पापा अपनी यंग एज में बहुत हैंडसम थे, सच में हैंडसम थे। मतलब मैं अपनी मम्मी पे ही हूँ। मेरे पापा बहुत हैंडसम थे। गांव की लड़कियां मेरे पापा को ना खून से प्रेम पत्र लिखती थी। मैं बहुत मुश्किल होता है खून से प्रेम पत्र लिखना, टफ होता है। मेरे माँ बाप की लव मैरिज हुई थी, और मुझे ऐसा लगता है बचपन में यार कभी भी माँ बाप के बीच नहीं सोना चाहिए, क्योंकि मैं सोया हूँ भाई। हाँ, और मेरे बाप के पैर में टांगों के होके जाता था। मैं सोच रहा हूँ पापा की टांगे छोटी कैसे हो गई। पापा आधी रात को मम्मी को लात क्यों मार रहे हैं? ओ भाई मेरी मम्मी पेन में, दुख में है यार, और मैं अपनी मम्मी को रोता नहीं देख सकता। तो मैंने पापा की टांगे पकड़ ली और दबा दिया भाई। भाई पापा की 2 बड़ी बड़ी फुंसियां थी भाई, दबाए में पस निकल गया भाई। टांगे फिर छोटी हो रही है। मुझे घिन आती थी कि छी यार मेरे माँ बाप कितने गंदे काम करते हैं, मैं कब करूंगा। भाई मैं रोता था अपने कमरे से, मम्मी मम्मी चिल्ला रहा हूँ। मेरी माँ अपने कमरे में चिल्ला रही है डैडी डैडी। भाई भाई मुझे पता चल गया था कि मेरे माँ गंदे काम करते हैं, सेक्स करते हैं। तो भाई मैं पूरी रात सोता नहीं था, क्योंकि मुझे पता था भाई अगर मैं सो गया तो मेरी माँ चुत जाएगी भाई।